अपनी बेटियों को कंगन नहीं कलम दीजिए। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। देश को आगे बढ़ाना है तो बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी होगी। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार भी सालों से देश की जनता से यही अपील कर रही है। लेकिन क्या हो जब बच्चों के हक का पैसा शिक्षक खा जाएं? क्या हो जब स्कूल में बनने वाले टॉयलेट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएं? और क्या हो जब स्कूल की बेंच, पंखा, खिड़की और दरवाजे ठीक कराने के नाम पर निकाले गए पैसे किसी करप्ट गुरुजी की जेब गर्म करे? क्या? ऐसा ही एक मामला रीवा से सामने आया। चलिए पूरी खबर बता देता हूं कि आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ है। पूरा मामला रीवा के भोलगढ़ गांव का है, जहां भोलगढ़ के शासकीय हाई स्कूल में पूर्व प्रिंसिपल प्रमोद सिंह ने स्कूल में मेंटेनेंस के लिए सरकारी खजाने से राशि तो निकाली, लेकिन हकीकत में कोई काम ही नहीं हुआ। कभी टॉयलेट तो कभी बेंच और पंखे सुधरवाने के नाम पर, तो कभी केमिस्ट्री लैब की टेस्ट ट्यूब समेत अन्य उपकरणों के नाम पर बार बार पैसे लिए गए। लेकिन ये सारे पैसे पूर्व प्रिंसिपल प्रमोद सिंह की जेब में चले गए और स्कूल की हालत बद से बदतर होती चली गई। मेरे बगल में चल रही चारों तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस स्कूल में बच्चों के लिए बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। केमिस्ट्री लैब के उपकरण को देखकर तो लगता है कि जैसे कई सालों से इनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। नाम के लिए टॉयलेट बनाए तो गए, लेकिन अधूरे छोड़ दिए गए। पंखे बंद पड़े हैं और नौनिहाल टूटी फूटी बेंच पर अपना भविष्य संवारने में लगे हैं। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने उसी स्कूल से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। सबसे पहले वो देखिए, फिर आगे बात करूंगा। गुणवत्ता सुधार के नाम पर 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक निकाल लिए गए। और व्यवस्थाएं क्या है? 23,000 निकालने के बाद भी बिजली फिटिंग की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ से केबल जानी थी, लेकिन अभी तक केबल नहीं जा पाई। हम आपको दिखाते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं। स्कूल की ये प्रयोगशाला है, आप पहले देख लीजिए कि ये प्रयोगशाला है। जब इसके अंदर जाते हैं, लगभग 21,500 रुपए प्रयोगशाला में खर्च किए गए हैं इस स्कूल में। और ये प्रयोगशाला की जो सामग्री है, टूटी हुई ये पाइप और टूटी हुई ये सामग्रियां, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर केवल प्रयोगशाला के नाम पर कुछ चंद सामग्रियां रख दी गई हैं, जो कि जिसमें कभी प्रयोग नहीं होते। विस्तार न्यूज जमीनी हकीकत दिखाने के लिए आप सबको यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ के जिम्मेदारों से भी हम बात करेंगे। आरोप है कि स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल प्रमोद सिंह ने स्कूल में सुविधाओं को बेहतर करने के नाम पर कई बार सरकारी पैसे लिए। अब कितनी रकम निकाली गई और कितने पैसों का भ्रष्टाचार हुआ, ये भी समझ लीजिए। सब कुछ बता देता हूं। शौचालय के नाम पर 20,000 रुपए लिए गए। कहा गया नए टॉयलेट बनवा देंगे। सुनिए, पैसा बहुत कम है, आंकड़ा बहुत कम है। आपके मन में आ रहा होगा अरे बहुत कम पैसे का भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन इतने ही पैसे का भ्रष्टाचार करके आपके स्कूल को खराब कर रहे हैं। बताऊंगा मैं। मेरे लिए 5,000 का भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार है। 1,000 रुपए भी सरकारी पैसे को आपने जेब में डाला, मेरे लिए खबर है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। पुरानी और खराब बिजली की फिटिंग भी सही करवा देंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरवाजे और खिड़की ठीक कराने के नाम पर 2,10,000 रुपए लिए गए। पैसों का इस्तेमाल तो दिखा दिया, लेकिन दरवाजे और खिड़की वैसे के वैसे ही रह गए। वहीं केमिस्ट्री लैब के उपकरण के नाम पर भी 21,500 रुपए लिए गए और इस तरह कुल 4 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। स्कूल की पड़ताल करने के बाद हमारी टीम गांव पहुंची और सरपंच से बात की और उन्होंने भी यही बात दोहराई कि इस स्कूल में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। यह मामला बहुत समय से अधिकारियों के संज्ञान में है और कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई तो दूर, सुनवाई तक नहीं हो रही थी। विस्तार न्यूज पहुंचा। सरपंच क्या कह रहे हैं, सुनिए। बाथरूम करने जाना है, कहाँ जाएं? सोचिए पहले। उसमें बताया कि हमने पानी फिटिंग करवाया है, कहीं पानी फिटिंग नहीं है, कहीं सीट फिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से कितना बड़ा घोर अन्याय है, खासकर शिक्षा विभाग में। जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। काम तो यहाँ के स्टाफ बताए कि नल की फिटिंग का कराया गया है, लेकिन स्कूल हित में दिख नहीं रहा। हमारे पूर्व प्राचार्य प्रमोद सिंह जी थे, प्रभारी प्राचार्य थे, उच्च माध्यमिक थे, तो हम उसके में मतलब इसीलिए हम उनका जब चार्ज लिए हैं तो ऑडिट करवा दिए थे। हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ लफड़ा है। अब हमारे संज्ञान में तो आपके माध्यम से आ रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या हुआ है
और अगर कुछ हुआ तो उस जांच टीम भेज करके जांच कराते हैं उसकी, और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसके संबंध कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह चश्मा नीचे करके ऊपर देख के आप बात कर रहे हैं अधिकारी जी, लग नहीं रहा है कि बहुत आसानी से आप जांच करा लेंगे। करवा लीजिएगा, नहीं तो इसी तरह फिर से हमारा रिपोर्टर आपके पास पहुंचेगा और कहेगा चश्मा ऊपर कीजिए, थोड़ा ठीक से देखिए।